हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.3। इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी। दो ट्रायंगल हैं आपकी, कौन सी? एबीसी एंड डीबीसी। और दोनों की दोनों आपकी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, यानी कि जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑन दी सेम बेस, और जिनका जो बेस है वो क्या है? सेम है, और उसका नाम क्या है? बीसी है। एंड वर्टेसेस ए, यानी कि जो ए वर्टेसेस है एंड डी है, यानी कि ए और डी जो है आर ऑन दी सेम साइड ऑफ बीसी, यानी कि बीसी के क्या है? एक तरफ है, यानी कि एक ही दिशा में है। फिर क्या है? सी दी गिवन फिगर, जो कि आप क्या देख सकते हैं? फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये क्या हो गई? एक बीसी बेस हो गया, इसमें कौन सी? डी बी सी और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल हो गई, जिसमें डी पॉइंट और ए पॉइंट बी सी के ए की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ है। फिर क्या कहता है? इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, यानी कि जो ए डी है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी कि ए को किससे मिला है? डी से, और उसको फिर और बढ़ा दिया जाए, और वो कहाँ पे मिले? जाके बी सी पे मिले, यानी कि बी सी कौन सी है? ये वाली। इस पे जाके इंटरसेक्ट करे, यानी कि काटे, किसको? इंटरसेक्ट करे बीसी को एट पी, यानी कि जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट होगा कौन सा? पी। तो सो दैट हमें दिखाना है क्या? ट्रायंगल ए बी डी, कौन सी? ए बी और डी, ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या होगी? ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले, यानी कि ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको ए बी पी कॉन्ग्रुएंट दिखानी किसके? ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट दिखानी किसके? ट्रायंगल ए सी पी के। तो ए बी और पी ये हो गया, और ट्रायंगल ए सी पी, यानी कि ये इधर वाली और ये इधर वाली ट्रायंगल। फिर एपी बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल ए को और एज वेल एज डी को, यानी कि ए को करता है और डी को भी करता है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें और ए सी डी में क्या होगा आपका? ए बी और ए सी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये आपको क्या है? गिवन है। कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर बी डी इज इक्वल टू में सी डी, यानी कि जो ये ट्रायंगल थी आपकी बी डी सी, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये बड़े जो आपकी बड़ी ट्रायंगल थी ए बी सी, इसमें ए बी किसके इक्वल? ए सी के इक्वल। तो दो साइड ये हो गई। एक ये वाली जो साइड है ये आपकी क्या है? दोनों ट्रायंगल्स में इनमें क्या है? कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये आ गई आपकी कॉमन। तो ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी आपकी क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये कॉन्ग्रुएंट हो गई किस रूल से? साइड और साइड, तीनों के तीनों किससे हैं? साइड से। तो एंगल बी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे। किसके कारण? बाय सी पी सी टी के कारण। तो बी ए पी, यानी कि ये पूरा एंगल, और एक एंगल सी ए पी, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल। फिर है आपकी इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी और पी में, और कौन सी में? ए सी पी में। एक तो एंगल मिल गया आपको, ये वाला एंगल है इसके इक्वल, ठीक है, और ए बी किसके इक्वल है? ए सी के है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है। एंगल जो बी ए पी है वो सी ए पी के इक्वल आपका प्रूव हो चुका है। ट्रायंगल दोबारा से बना लीजिए, वहां पे दिखाई नहीं दे रही। तो ये हो गया आपका ए बी सी डी और पी। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। ये वाली जो साइड है ये आपस में इक्वल है, ये वाली पहले इक्वल थी ही। तो ये वाला एंगल हो गया आपका, ये वाली साइड हो गई, दोनों इक्वल। और जो ये एपी है ये दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ये भी क्या हो गया? किससे? साइड एंगल और
ये वाली पूरी की पूरी साइड। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसमें आपका क्या हो गया, इस ट्रायंगल में ये बीपी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीपी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपी सीटी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ क्रॉस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए आपका थर्ड पार्ट, आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो इन बी ए यानी कि जो फ्रॉम आपकी इक्वेशन नंबर 1 मानी थी हमने, ये वाला जो एंगल प्रूव किया था वो, तो इससे क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो ये जो पूरी लाइन है इस पूरे एंगल को क्या करती है, आधा इधर बांट देती है आधा इधर, तो बराबर भागों में बांटती है, तो मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट करती है। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल, ये वाले जो ट्रायंगल है बीडीपी और सीडीपी, इसमें क्या है कि जो डीपी है वो दोनों में कॉमन है, ये वाली इसके इक्वल गिवन है, ये वाली बीपी और सीपी हमने अभी पीछे प्रूव की है, ठीक है। यानी कि बीपी इक्वल टू सीपी, यानी कि यहाँ पे हमने प्रूव की थी, और ये आपको गिवन थी, और ये वाला आपका कॉमन हो गया। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या होगी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या हो जाएगा, एंगल है कौन सा, बीडीपी, यानी कि ये वाला एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा, सीडीपी के इक्वल हो जाएगा। तो जो डीपी है वो क्या कर रही है, यानी कि एपी का हिस्सा है डीपी, तो ये पूरी एपी है, इसको भी बांट रही है दो भागों में, इसको भी दो भागों में बांट रही है, तो बाइसेक्ट करेगी किसको, एंगल डी को। यानी कि ए को तो यहाँ पे प्रूव कर दिया कि बाइसेक्ट करती है, एज वेल एज क्या हो गया, डी को भी। फिर है फोर्थ पार्ट, इसने बोला है कि बीडीपी और सीडीपी जो ट्रायंगल है, बीडीपी और सीडीपी, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एंगल बीपीडी और बीसीपीडी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई, बाय सीपी सीटी, ठीक है। यानी कि फोर्थ पार्ट जो था आपका वो इसमें बोल रखा है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि परपेंडिकुलर के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं दोबारा से, ये हो गया A B C D और ये आपका P। तो यहाँ पे देखिए, अब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो एक ही लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो एक एंगल ये हो गया और एक हो गया ये BPD और CPD, दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो जो CPD है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, BPD लिख सकते हैं। तो दो बार हो गया एंगल BPD किसके बराबर, 180 के, जो ये दो है दूसरी तरफ गया तो 180 बटे में दो कितना आ गया, 90। तो अगर 90 डिग्री का आ गया तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5, यानी कि 2 हमारी कौन सी थी कि BP है और जो CP है, BP और CP क्या है, दोनों इक्वल है, ये वाला और ये वाला। तो पांचवी कौन सी आई है कि एंगल जो BPD है वो 90 के बराबर है, तो ये 90 के बराबर है तो CPD भी 90 के बराबर है। इट कैन बी सेड दैट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि आधा इधर रहता है और आधा ही इधर, यानी कि ये A था, ये P था और ये B था और ये C था। तो AP है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रहा है, और दोनों बराबर भागों में बांटता है, BP और CP दोनों बराबर हैं, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा क्या दिया गया है, AD इज एन एल्टीट्यूड। AD क्या है, कोई एल्टीट्यूड है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि कौन सी ट्रायंगल का, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसके अंदर आपको क्या गिवन है, जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो सो दैट AD बाइसेक्ट करेगा किसको, BC को, और AD बाइसेक्ट
करेगा एंगल ए को। सबसे पहले ए डी इज एल्टीट्यूड, यानी कि ये हो गया भाई। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? शीर्ष लंब, यानी कि जो खंबे की तरह खड़ा होता है, ठीक है। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल कौन सी बनानी है? ए बी और सी। तो ए डी पे शीर्ष लंब हो गया, यानी कि एल्टीट्यूड हो गया। दो साइड इक्वल हैं, तो एक कौन सी हो गई? एपी और एक हो गई एसी। नहीं, ए बी और ए सी, क्योंकि कौन सी बोला है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इन विच ये क्या दे रखा है? ए बी और ए सी दोनों इक्वल दे रखे हैं। फिर आपको प्रूव करना है ए डी है वो बाइसेक्ट करता है बी सी को। तो ये हो गया ए डी किसको बाइसेक्ट करेगा? इस पूरी बी सी को, यानी कि बी डी और सी डी दोनों बराबर प्रूव करने हैं आपको। ये वाला हिस्सा इसके बराबर। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल बी ए डी, यानी कि ये हो गया, और दूसरा हो गया ए सी ए डी, यानी कि एक ट्रायंगल तो ये हो गई आपकी, दूसरी हो गई ये। और एल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये दोनों इक्वल, और ये आपकी क्या हो गई? कॉमन हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू में ए सी गिवन है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू में एंगल ए डी सी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। एक हो गया ये आपका हाइपोटेन्यूज, और एक हो गई ये साइड, ठीक है। कौन सी? ए डी कॉमन। तो जब भी आपका मैंने बताया था कि क्या हो? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोई भी दो ट्रायंगल हो जिनका हाइपोटेन्यूज बराबर हो और 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, और दोनों साइड्स में से कोई भी साइड्स अगर आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, जैसे कि ये हो गई, तो ये होता है आपकी RHS प्रॉपर्टी। कौन सी? RHS। तो ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? ट्रायंगल CAD के बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सीधी सी बात है, ये वाला जो हिस्सा है ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर, ठीक है। तो इसका BD है और इसका CD है, तो BD और CD क्या हो गई? इक्वल बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle। हेंस AD बाइसेक्ट BC, यानी कि दोनों बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि इस BC को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो यानी कि बाइसेक्ट कर दिया। तो AD जो है बाइसेक्ट करता है किसको? BC को। अब सेकंड पार्ट क्या था? AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को भी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो मान लीजिए कि 2 रुपए थे, 2 को क्या किया? एक 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 बांट दिया, तो यानी कि बराबर भागों में बट गए। बराबर में बट गए तो इसका मतलब क्या है? बाइसेक्ट हो गई। तो आल्सो बाय CPCT, यानी कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? जो एंगल BAD है वो किसके इक्वल? CAD के। तो हेंस AD क्या है? बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल A को। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC respectively equal to side PQ and QR and median PN of PQR triangle की क्या है? सी द गिवन फिगर शो दैट ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? ट्रायंगल PQN के। और सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ABC है उसको प्रूव करना है आपको किसके कॉन्ग्रुएंट है? PQR के। तो ये हैं आपकी दो ट्रायंगल्स ABC और PQR है, PQR। तो इसमें देखिए आपको बोला है कि जो AB है वो क्या है? किसके इक्वल है? PQ के। जो BM है वो किसके इक्वल है? QN के। और मीडियन इसकी AM और इसकी कौन सी? PN है, वे क्या है? इक्वल आपको गिवन है। तो सबसे पहले ये वाली ABM और PQN को आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्रायंगल ABC AM इज द मीडियन टू BC या फिर मीडियन ऑफ BC, जो भी है। ऑफ कर दो। क्या हो जाएगा भाई? BM है,
यानी कि AM है, मीडियन है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि जिस भी साइड के ऊपर वो टकराती है या फिर काटती है जिसको, वो दोनों इससे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जो BM है वो किसके इक्वल होगी, MC के होगी। और BM प्लस में MC दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपकी पूरी BC बनाएंगे। तो BM और MC दोनों इक्वल हैं, तो इस MC की जगह भी क्या लिख देंगे, BM। यानी कि BM कर दिया तो क्या होगा, 2BM इज इक्वल टू में BC। तो BM निकालेंगे तो ये 2 है वो दूसरी तरफ गया तो 1/2 BC। तो BM आ गया 1/2 BC। इसी प्रकार से जो Q1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 QR के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ही कर लो, मीडियन टू BC। फिर है आपका Qn इज इक्वल टू में 1/2 QR, इसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली। तो यानी कि पूरी जो आपकी BC थी, ठीक है, यानी कि BM और Qn इक्वल है, तो ये BM और ये आपका Qn बराबर है, तो हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR भी क्या होंगे, इक्वल। हाफ BC इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ QR। तो आपसे आप क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ था, तो BC किसके इक्वल हो गया, QR के इक्वल हो गया, ये वाली बात। ठीक है, तो BM इज इक्वल टू में क्या हो गया आपका, Qn हो गया। पार्ट आ गया फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर हमने माना क्या, ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM एंड PQN, उसमें आपको गिवन है AB इज इक्वल टू में PQ, BM इज इक्वल टू में Qn। हमने अभी फाइंड आउट किया AM और PN क्या है, इक्वल गिवन है। तो तीनों की तीनों साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गई, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल PQN के। तो एंगल ABM है वो किसके इक्वल होगा, एंगल PQN के। यानी कि ये वाला जो कोण है वो किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल 1 और ये वाले 2 दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। यानी कि एंगल B है वो किसके इक्वल, Q के। तो ABM एंगल ये वाला और किसके इक्वल हो जाएगा, PQN के बाय CPCT। तो ये है कौन सी का है, ABC का है। तो एंगल ABC किसके इक्वल हो गया, एंगल PQR के इक्वल हो गया। अब देखेंगे दोनों ट्रायंगल ABC और PQR में, ठीक है, क्या होगा, AB इज इक्वल टू में तो PQ गिवन है, एंगल ये हमने प्रूव कर दिया है, और BC इज इक्वल टू में QR हमें गिवन था, तो ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दिया है BE एंड CF। ये हो गया BE और ये हो गया CF, दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है ऑफ ए ट्रायंगल ABC के यूजिंग RH कॉन्ग्रुएंस रूल। यानी कि आपको पहले ही बोल दिया कि किसका प्रयोग करना है, RHS कॉन्ग्रुएंस का रूल का प्रयोग करना है। यानी कि एक तो 90 डिग्री का कोण, ठीक है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल लेना ट्रायंगल का, और एक कोई भी साइड हो वो इक्वल होनी चाहिए। तो प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। यानी कि आइसोसेलेस प्रूव करनी है तो इसका मतलब क्या है, दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे कि ये AB है और ये क्या है, AC, तो ये हमें क्या प्रूव करनी पड़ेंगी, इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी। तो देखिए अब आपकी ट्रायंगल है BE और C, ये वाली ट्रायंगल, और एक हो गई आपकी BFC, CFB और BEC, ये ट्रायंगल हो गई। ठीक है, पहले तो इस लाइन को बोल जाओ तो ये ट्रायंगल बन गई, इसको बोल जाओ तो ये वाली ट्रायंगल बन गई, दो ट्रायंगल हो गई। ये वाला एंगल कितने का है, 90 का। ठीक है, तो एंगल BEC और एंगल कौन सा, CFB कितने के हैं, 90 डिग्री के। अब ये वाली जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है, यानी कि इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो ये हो गई कॉमन। और जो BE है और जो CF है दोनों के दोनों इक्वल गिवन है। तो आपका क्या हो गया, एक तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया क्योंकि सबसे बड़ी साइड कौन सी, ये। फिर ये आपका एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, और ये एक साइड हो गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी दोनों की दोनों ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल CFB बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। फिर क्या है आपका एंगल होगा कौन सा, B, और यानी कि ये ट्रायंगल देखें तो इसमें कौन सा एंगल, C एंगल,
और ये वाली जो ट्रायंगल देखें तो इसमें कौन सा एंगल है, ये वाला बी एंगल, यानी कि ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बी के इक्वल हो जाएगा आपका एंगल, यानी कि बी सी ई, ये वाला कोण किसका है, ए सी बी का है, और सी बी एफ ये वाला एंगल है, ये किसका है, ए बी सी का है। तो ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं आपके, तो पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली यानी कि सामने वाली जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसके सामने कौन सी है, ए सी, और इस एंगल के सामने ए बी। तो ए बी और ए सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, किससे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। फिर है आपका हेंस ए बी सी इज आइसोसेलेस, यानी कि दो साइड अगर आपकी इक्वल प्रूव हो गई तो ट्रायंगल क्या हो गई, आइसोसेलेस हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बोला है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू में ए सी, ड्रा ए पी परपेंडिकुलर बी सी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो देखिए क्या होगा आपका, ट्रायंगल है ए बी सी हो गई, एंड ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी क्या होगा। सबसे पहले तो आपने क्या बनाया, ए बी सी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें क्या है, ए बी ए सी के इक्वल है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल बनाई मैंने, यानी कि ये देख लीजिए ए बी और सी, जिसमें ए बी और ए सी क्या हो गए, इक्वल। तो आपको क्या करना है, ए पी यानी कि ए से पी ड्रॉ किया किसके ऊपर, बी सी पे, और ये साइन किसका होता है, परपेंडिकुलर का, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए आपकी ट्रायंगल हो गई ए पी बी इधर वाली, और दूसरी ए पी सी ये दूसरी तरफ हो गई। तो ये वाला एंगल 90 का है, ये वाला भी 90 का है, क्योंकि इसने दे रखा है। ए बी और ए सी दोनों गिवन है। ए पी जो है ये, यानी कि ये बीच वाली जो साइड है, ये क्या है आपकी, कॉमन है। तो जो ट्रायंगल है ए पी बी वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ए पी सी के। दोनों ट्रायंगल्स यानी कि ए पी बी और ए पी सी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट होंगी कौन से रूल से, RHS से, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये कॉमन हो गई एक साइड। तो 90 डिग्री का एंगल और हाइपोटेन्यूज अगर आपका क्या आ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो RHS प्रॉपर्टी। तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का पहली का दूसरी का ये क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CP CT। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट।